हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने बेसिकली अभी तक तो HTML का काम किया है, ठीक है। यहाँ पे 4 डिव्स बनाई हैं जिनके अंदर मैंने कहा कि P1 P2 मीन्स प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, इस तरह हम प्रोडक्ट्स डालेंगे इसमें। अभी मैंने सिर्फ एक बटन दे दिया रैंडम ऐड टू कार्ट करके, मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँ तो सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो मैंने इन बटन्स को एक साथ पिक करना है, तो मैंने इनको सेम क्लास दे दी कार्ट BTN के नाम से। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ये थी मेरी क्लास। मैंने आपको बताया कि क्लास भी आपके पास सॉर्ट ऑफ एरे ही काम करी होती है, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें उसमें मौजूद है ना, ठीक है। जिसके अंदर भी एक से ज्यादा चीजें, आप सिंपल ये समझ लें कि वो आपके पास एक एरे है, एरे टाइप है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ और मैं एक वेरिएबल ले लूँ जिसको मैं कहूँ कार्ट बटन के नाम से वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें मैं कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास के नेम के थ्रू हम गेट करेंगे, ये क्लास का नाम है। लॉग करवा लेते हैं हम इस कार्ट BTN को, बंद कर दी नहीं, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4 बटन्स, ऐसे ही ये कलेक्शन आ गया बटन्स का, आगे ये। अब यहाँ पे क्या है, इस क्लास में क्या है 0 1 2 3, तो अब आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूंगी, इसके साथ इंडेक्स है ना इन बटन्स के साथ, तो मुझे ये एक साथ पिक करने हैं बटन्स, तो मैं कैसे पिक करूंगी, इंडेक्स नंबर हर एक का अलग अलग दूंगी। अगर मेरे पास 1000 बटन है तो मैं 1000 बटन को बार इंडेक्स नंबर दूंगी 0 1 2 3, फिर क्या करूंगी, एग्जैक्टली हम लोग लूप लगाएंगे। लूप अभी हमने बताया कि आपके पास इसका क्या पर्पस है, तो मैं स्टार्ट करूंगी, आई मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, लेस देन क्या है लेंथ से, आई लेस है ना लेंथ से, या लेस देन इक्वल टू 4 लिख दें, एक ही बात है। तो आई 0 हो रहा है, मैं कहूंगी आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई इज लेस देन, ये जो कार्ट BTN है एक्चुअली इसकी लेंथ से। अब आप स्पेसिफिकली मैं नंबर क्यों नहीं दे रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर दूंगी, मैं यहाँ पे कार्ट BTN डॉट लेंथ नहीं लिखती, लेंथ आपके पास हर तरह से काम करेगा, जितनी मर्जी फिर आप बाद में प्रोडक्ट्स डालते रहो वो लेंथ पिक करेगा। अगर मैं नंबर दे दूंगी तो अगर आपने बाद में प्रोडक्ट्स और इंक्लूड किए हैं एज अ डिजाइनर, अगर मैं अपना काम डेवलपमेंट कर लेती हूँ, मैं किसी को डिजाइनिंग के लिए देती हूँ और प्रोडक्ट्स ऐड करता है, उन पर वो फंक्शनैलिटी नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो मैंने लेंथ का इस्तेमाल किया ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स बाद में डालो इशू ना आए। मैंने कहा आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस। अब अगर मैं आके लॉग करवा लूं, जो कार्ट BTN है उसका क्या इंडेक्स आई, आगे सारे बटन्स ऐसे ही है। अब अगर मैंने ये काम, अब हम 2 चीजें करेंगे जो आपको समझ में आएगा कि इस लूप का पर्पस क्या है। एक मैंने लिया था सिंपल कार्ट BTN, जो कि मैंने सिंपल लिया था कार्ट बटन, और एक है जिसके अंदर मैंने सारे इंडेक्सेस ले लिए। अब अगर मैं आके इनके ऊपर क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगी लेट्स से कार्ट BTN, जो कि ये मैंने पहले लिया था जिसमें सारे इंडेक्सेस थे। मैंने कहा कार्ट BTN के ऊपर करो ऐड करो एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं देना चाहती हूँ, मैंने ये दे दिया कार्ट BTN के ऊपर ऐड किया इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर मैंने आपको बताया था मैं क्लिक करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक दे दूंगी, कोमा हम क्या बना लेंगे फंक्शन बना लें या एरो फंक्शन, एक ही बात है, ठीक हो गया। यहाँ मैंने पास कर दिया इवेंट। अब लॉग भी नहीं करवाते, अब मुझे बताएं मैंने लॉग किया इवेंट डॉट टारगेट, एरर आ गया है, वो कह रहा है कार्ट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर इज नॉट अ फंक्शन, जबकि मैंने तो फंक्शन बनाया है। एक चीज सेकेंडली ये कि अगर मैं यहाँ पे आके करूँ कि हम इसके ऊपर क्लिक करें तो एक अलर्ट आ जाए, अलर्ट पे मैं कह देती हूँ कि आ जाए क्लिक। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं देखूंगी आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कुछ भी अलर्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों कह रहा है कि फंक्शन नहीं है, नहीं, जब आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हो, मैंने कहा इसके ऊपर इवेंट लिस्टर लगाओ तो ये कॉल है जी। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली दैट्स द आंसर। अब उसको क्या पता
चल रहा है कि किस बटन के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाना है, क्योंकि कार्ड बीटीएन के अंदर तो मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, समझ आ रही है? एक इंडेक्स नंबर तो नहीं है 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4 इंडेक्स, या तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी 0, इन केस अगर मैंने मेंशन कर दिया 0 तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अलर्ट जनरेट करा रहा है, इन बटन्स पे काम नहीं करेगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने ये जो कार्ड बीटीएन ऑफ आई लिया था, इसका पर्पस ये था, जब मैं आई दूंगी तो वो जिस के ऊपर क्लिक करोगे उसी का इंडेक्स पिक कर लेगा। अब मेरा सब पे काम करेगा अलर्ट। एक मिनट, एक और चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा अभी भी काम नहीं कर रहा, क्या रीजन है आप लोग बताएं तो, बहुत बेसिक्स है। आप ये कोड ठीक है बिल्कुल, आई जो है ना वो आपका इवेंट मतलब लेगा, इंडेक्स लेगा, ठीक है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, कोई बता सकता है? ये लूप के अंदर नहीं है, एग्जैक्टली आप जो चीज दोगे, ये कार्ड बीटीएन ऑफ आई यहीं तक एक्सेसिबल है इस लूप के अंदर ही, क्योंकि आई यहाँ पे है, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है इन ब्रेसेस के। अब जब आप दोगे, रीलोड करोगे, अब ये सब पे अलर्ट काम करेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। समझ आई? तो हमने ये देखा है कि जब आप इंडेक्स नंबर नहीं देते हो तो आपके पास वो क्लिक काम नहीं करेगा कि किस किस इवेंट पे मैं क्लिक करूं, और फिर आपको स्पेसिफिकली इंडेक्स वहां पे मेंशन करना पड़ता है 0 1 2 3। तो अगर आपके पास 1000 प्लस प्रोडक्ट्स है तो आपको हर एक के लिए इंडेक्स देना पड़ेगा। तो लूप आपको क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है, आप सारे इंडेक्सेस को एक साथ गेट कर सकते हो, ठीक है, विद इन अ वेरिएबल स्टोर करवा के आप उसके ऊपर इवेंट लिस्ट में अप्लाई कर सकते हो, वो काम करेगा। समझ आ गई सबको? लूप अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये आप लोगों का टास्क है, जो चीजें हमने आज की क्लास में की है ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करके आनी है। और आप लोगों ने करना क्या है, प्रॉबेबली आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी, आप यहाँ पे चले जाएंगे getbootstrap.com, ठीक है, ये वेबसाइट है जिधर आपको बूटस्ट्रैप के बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप सिर्फ उसको उठा लो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे हम जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्च कर लें, कार्ड्स होंगे या ये रहा कार्ड, आप सर्च कर लें, कैरोसेल के ऊपर कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स में आप जाएंगे, आपको ऐसा ही कार्ड मिलेगा, आपने इसको कॉपी करना है और आपने इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जिसमें आप ऊपर इमेज दोगे, यहाँ पे आप दे दोगे टाइटल, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अगर आपने लैपटॉप सेल कर रहे हो तो लैपटॉप की पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे लैपटॉप का नाम आ जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन के बजाय यहाँ पे आप प्राइस दोगे, उसकी कितनी प्राइस है, और गो समवेयर की जगह आप लिखोगे ऐड टू कार्ट। तो जैसे ही आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा, उसमें पिक्चर होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसके अंदर ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी होगी, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबके ऊपर सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई भी होनी चाहिए। एक रो में आपने 3 कार्ड्स ले लें और 2 रोज में 6 कार्ड्स आ जाना, ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों ने कैसे इम्बेड करने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन पे चले जाओ तो वहाँ पे आपको बताते हैं कि जो सैंपल है बूटस्ट्रैप के लिए वो क्या है, ये है, ये आपके पास बेसिक जो है ना, वो कह रहे हैं कि क्रिएट करो इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल और वहां पे जाके ये इंक्लूड करो, ये तो बेसिक है, हमें पता है एचटीएमएल का फॉर्मेट। नीचे आ जाए तो वो कह रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इंक्लूड हुई भी है बूटस्ट्रैप भी और ये भी, कॉपी करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेंगे ओवर हियर, सिंपल ये स्ट्रक्चर आपने ले लिया, इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, आपने सिर्फ ये डेमो हटाना है, यहाँ पे वो कार्ड के प्रोडक्ट्स डालते जाने हैं। जैसे आपने एक सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन के अंदर अब आप कार्ड्स लोगे, मैं आगे कह देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने रो और वो सब पढ़ी होगी, आप कहोगे डिव डॉट रो, एक रो ले लो, एक रो के अंदर एक कॉलन ले लो, अब इस कॉलन के अंदर आप आके डालोगे वो जो आपके पास कार्ड था, कॉपी करें सिंपल, यहाँ आके पेस्ट कर दें, इमेज के सोर्स में आके सोर्स दे दें, यहाँ पे कार्ड टाइटल में जो भी कार्ड का टाइटल है, नाम है, और ये ऐड टू कार्ड की फंक्शनैलिटी ये डालेंगे, यहाँ आके देखेंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा। अब ये जो गो समवेयर है और ऑब्वियसली वो डिजाइनिंग आप उसकी चेंज कर लेंगे, और ये मैंने बड़ी भी की हुई है स्क्रीन 100% सही है, तो ये इस तरीके से। और आपको पता है कि अगर आप रो जो है
जो सेक्शन है, सेक्शन को आप क्लास दे दो कंटेनर की, तो कंटेनर लेफ्ट राइट से स्पेस लेता है ऑटोमेटिकली। कंटेनर फ्लूट स्पेस नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है, ये आप लोगों का टास्क है।